हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटरपीडिया यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अर्थमेटिक का सबसे हार्ड टॉपिक कौन है, तो आप लोग बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम एक ऐसे ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं जिसके मदद से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को मिनटों में नहीं सेकेंडों में सोल्व करने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जब किसी ब्याज पर भी ब्याज लगे, यानी हमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे पहले CI से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को किससे डिनोट करते हैं? CI से। और एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को हम P से डिनोट करते हैं। दूसरा इसमें यूज होने वाला टर्म है टाइम है, टाइम को क्या करते हैं? T से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा रेट है, तो रेट को किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। तो कहीं पर P नज़र आ जाए तो उसका मतलब समझ लेना है कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा किसी से उधार लिया है या कर्ज लिया है। ठीक है, आपने किसी से 1000 रुपया कर्ज लिया है तो यह क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया। कितने सालों के लिया है? तो 2 सालों के लिया है, तो यह क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। रेट का मतलब होता है, हिंदी में इसको दर बोलते हैं, यानी कितने प्रतिशत के हिसाब से लिया है अपने कर्ज। तो आपने अगर 10% पर एनम के हिसाब से लिया है तो यह क्या हो गया? हमारा रेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें अब ट्रिक्स पढ़ना है कि ट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमें रेशियो मेथड याद करना होगा। तो अगर हमें 2 साल के लिए किसी से इंटरेस्ट लेते हैं, यानी 2 साल के लिए इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है क्या होता है? 2:1 हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर हम किसी से 3 सालों के लिए पैसा कर्ज पर लेते हैं तो उसका जो रेशियो होता है कुछ इस तरीक़ा से होता है 3:2। अब इसका रेशियो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इस दोनों को ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा, और लास्ट में क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यानी 3 सालों के लिए जो रेशियो होगा 3:3:1 हो जाएगा। अगर हमें 4 सालों के लिए रेशियो पता करना है तो क्या हो जाएगा? 4 सालों के लिए तो सबसे पहले 4 के लिए 4 यहाँ लिखेंगे और ऊपर वाले जो 3 ईयर्स है उसको ऐड करते चलेंगे। यानी 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 3 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 1 को लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो 4 सालों के लिए क्या हो जाएगा? 4:6:4:1। ठीक है, अगर 5 सालों के लिए रेशियो पता करना है तो क्या हो जाएगा? 5 सालों के लिए तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर रेशियो करके सभी को ऐड करेंगे, यानी 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। रेशियो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर 6 सालों के लिए रेशियो पता करना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर इसके बाद 5 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर 10 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 10 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और फिर 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और लास्ट में 1 लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीक़ा से रेशियो पता करना है। अगर ये आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता है तो हमें क्या करना है? इसको 2 ईयर्स का याद रखना है। तो 2 ईयर्स का क्या हो जाएगा? 2 का तो 2 लिखेंगे, लास्ट में 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर 3 ईयर्स का पता करना है तो 3 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा? यानी 3 हो जाएगा शुरू में, और इस 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। अगर हमें 4 ईयर्स का पता करना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले 4 लिख देंगे यहाँ पर, फिर ऊपर वाला जो है 3 ईयर्स वाले में जो रेशियो है, पहला रेशियो 3:3 उसको ऐड करेंगे, फिर दूसरा रेशियो को ऐड करेंगे 3:3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। फिर अगर हमें 5 सालों के लिए करना है तो क्या हो जाएगा? 5:10:10:5:1। फिर इसी तरीके से 6 ईयर्स के लिए हमें रेशियो पता करना है तो क्या हो जाएगा? 6:15:20:15:6:1। कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा। इतना पूछा नहीं जाता, मैक्सिमम 2 सालों के लिए या 3 सालों के लिए, और बहुत ज़्यादा तो 4 सालों के लिए पूछा जाता है। तो इतना हमें कम से कम 2 साल, 3 साल और 4 साल याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब सवाल की तरफ बढ़े। तो सबसे पहला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है?
द कंपाउंड इंटरेस्टेड ऑन 6000, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है, ठीक है, 6000 रुपीज़। फिर यहाँ पर रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो 10% यहाँ पर लिख दिए। और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, या डायरेक्ट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। परसेंट का मतलब 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 का कैंसिल हो जाएगा और 1/10 आ गया, ठीक है। तो याद भी रखना है 10% का मतलब होता है 1/10। और दूसरा टाइम क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। अब 2 सालों के लिए, तो बताइए 2 सालों के लिए रेशियो क्या होता है, तो 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1, इसको ध्यान रखना है। अब हमें बताइए कि पहले साल पर जो इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा, 6000 का पहले साल पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10% है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 यानी 600 आ गया, ठीक है। अब 600 है जो इसको यहाँ पर उतारेंगे और बताइए 600 पर दूसरे साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब जो ये रेशियो है इसका यूज अब यहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, तो जो रेशियो दिख रहा है 2:1, तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, जब 600 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। और 60 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो 1260 हो गया जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यानी CI बराबर कितना हो गया, 1260, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा था, तो 1260 है जो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल अमाउंट। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। इफ ₹25,000 इज इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट किया गया कितने % पर एनम के हिसाब से, तो 10% पर एनम के हिसाब से। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताइए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 25,000। रेट कितना है, 10% है, तो 10% को क्या लिखेंगे, 1/10। और टाइम कितना है, तो टाइम है 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 ईयर्स के लिए रेशियो क्या होता है, सबसे पहले बताइए 2 ईयर्स के लिए रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। और 3 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 ईयर्स के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद इस दोनों को ऐड करेंगे, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और लास्ट में क्या करना है, 1 लिख देना है, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, 3:3:1। इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले बताइए पहले साल पर जो 25,000 है उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 25,000 में 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा और कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2500 का। अब हमें क्या करना है, इस 2500 का इंटरेस्ट निकालना है, तो 2500 में क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 यानी 2 से 50 आ गया। अब बताइए तीसरे साल पर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो तीसरे साल पर किसका निकालना है, 2 से 50 का इंटरेस्ट निकालना है, तो 2 से 50 में 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 से 0 यानी 25 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इस रेशियो का यूज करना है। रेशियो का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 3:3:1 है, तो यहाँ पर पहले 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में 3 से, और तीसरे वाले में क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए 2500 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 7500। फिर 2 से 50 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 750। फिर 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तीनों को ऐड करेंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, CI निकलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो बताइए ऐड करने पे कितना है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 5 और 2 7 आ जाएगा, फिर 5 और 7 12 के 2 हासिल 1 8, यानी 8,275 रुपया क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल कितना है, 25,000 है, 25,000 प्लस कितना हो जाएगा, 8,275। जब दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 2 8 5 13 के 3 हासिल 1 3, यानी 33,275 रुपया है जो क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 4% पर एनम फॉर ₹2 years इज 80। यानी हमें क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना? 80 रुपया। कितना सालों के लिए? 2 सालों पर। और रेट जो दिया हुआ है 4% दिया हुआ है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है? द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम, यानी जो इसका सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है वो भी क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रिंसिपल है फॉर द सेम पीरियड, यानी समय भी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले बताइए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यानी SI/100/R/T। तो SI कितना है? 80 है, इंटू 100/R और T, R कितना है? तो रेट है 4% है तो 4 लिख देते हैं, और टाइम कितना है? 2 साल है तो 2 लिख दिए। ठीक है, 4 से फिर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूना 8, 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना निकल गया हमारा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल निकल गया, यहाँ पर 10 है तो 1000 रुपया निकल गया, जो क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया? प्रिंसिपल पता चल गया। अब यहाँ पर 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो आएगा कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए पहले साल पर जो इंटरेस्ट होगा 1000 का, वो कितना हो जाएगा? तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा? रेट कितना है? 4% है तो 4/100, तो 4/100 कर दिए। ठीक है, 0 0 यानी 00 से 00 यानी 40 आ गया। ठीक है, अब दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट बताइए किस पर निकलेगा? अब 40 पर निकलेगा, तो 40 इंटू 4/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16/10, 16/10। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है? 2 है इंटू 1 है, तो पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, और दूसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/10 ही रहेगा, मतलब 1.6 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा? दोनों को ऐड करना होगा। जब 80 और 1.6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? तो इस तरीक़ा से हम किसी भी क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्मॉल टाउन हैड 20,000 रेजिडेंट्स इन 2002। यानी 2002 में एक गांव में क्या है? 20,000 रेजिडेंट्स था। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट रेट 20% पर एनम, यानी पर साल है जो 20% के रेट से क्या हो रहा है? इस गांव का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन इन 2006, यानी 2006 में टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है जब 20 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना है? तो टाइम के लिए क्या किया गया है? 2002 है, और लास्ट कब पूछ रहा है? 2006 तक पूछ रहा है, तो कितना समय हो गया? तो 4 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब बताइए 4 ईयर्स के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? तो 4:6:4:1। अगर आप लोग को याद नहीं है तो क्या कर सकते हो? अब 2 ईयर्स का निकालना है, फिर 3 ईयर्स का निकालना है, फिर 4 ईयर्स का यहाँ से निकाल लेना है, जो रेशियो हो जाएगा 4:6:4:1। तो अब हमें क्या करना है? पहले साल का जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है वो बताना है। तो पहले साल का जो पॉपुलेशन है कितना इंक्रीज कर रहा है? तो 20,000 को क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, और 3 ठो 0 है तो इस पर 3 ठो 0 लगा दिए, कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, अब दूसरे साल का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करेगा? किस पर? 4000 पर। तो 4000 का क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 8 40, फिर 2 0 है यहाँ पर तो 2 0 लगा दिए, कितना हो जाएगा? 800 हो गया। फिर बताइए तीसरे साल का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करेगा? किस पर? 800 पर। तो 800 में क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 36 यानी 160 आ गया। अब चौथे साल का बताइए, चौथे साल में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा? किस पर? 160 पर। तो 160 में 1/5 से मल्टीप्लाई करना है,
तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए 4000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16000 आ जाएगा। 800 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 छक 4800 हो जाएगा। 160 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64, 640 हो जाएगा। फिर 32 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 4 साल में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया वो बताना है। तो बताइए सभी को ऐड करेंगे, तो सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 3 7, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 4 10, 11 के 1 हासिल 1 2, यानी 21472 है जो इस 4 साल में बढ़ा। और पहले से पॉपुलेशन कितना है, 20000 है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन इन 2006। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले से कितना है 20000 है, अब बढ़ा कितना है 21472, 4 सालों में कितना बढ़ा है 21472। अब दोनों को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 2 7 4 1 4, यानी 41472 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन वाले सवाल को भी इसके हेल्प से, इस ट्रिक्स के हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, क्या करना है 2 सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, जो रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। सबसे पहले 5% को क्या लिख सकते हैं, 5% को 5/100 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5% हो जाएगा 1/20। तो बताइए पहले साल में जो इंटरेस्ट निकलेगा कितना हो जाएगा, तो 10,000 में क्या करेंगे, 10,000 में 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 500 आ गया। अब दूसरे साल में बताइए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 500 पर इंटरेस्ट बताना है, तो 500 का 1/20 हो जाएगा, तो 0 से 0 यानी 25 हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह कितना था 25 था, तो 25 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 500 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कितना हो गया, तो 1025 रुपया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो ये रहा, कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।